दो आंखें 12 हाथ के लिए वी शांताराम जी को 6 ऐसे कलाकारों की जरूरत थी जो 6 उन कैदियों का किरदार निभा सके जिन्हें सुधारने का जिम्मा जेल अफसर बने वी शांताराम लेते हैं। उन 6 कैदियों में से एक था जलिया नाई। वी शांताराम जी को अन्य 5 कैदियों के किरदार निभाने के लिए तो कलाकार मिल गए थे, मगर उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला था जो जलिया नाई का किरदार निभा सके। जब बी.एम. व्यास को पता चला कि वी शांताराम जी को एक खास रोल निभाने के लिए एक्टर की तलाश है, तो वो वी शांताराम जी से मिलने पहुंच गए। वी शांताराम जी ने बी.एम. व्यास जी को जलिया नाई का किरदार एक्सप्लेन तो कर दिया, मगर ये भी कहा कि आपको इस किरदार में नहीं लिया जा सकेगा क्योंकि आप उन अन्य कलाकारों से कद में लंबे हैं जो अन्य कैदियों का रोल निभाने के लिए हमने चुने हैं। व्यास जी उस दिन निराश होकर वी शांताराम जी के ऑफिस से लौटे, मगर उन्हें नींद नहीं आई। रात भर वो यही सोचते रहे कि कैसे वी शांताराम जी को इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि उसे जलिया की नाई का रोल दिया जा सका। मैं वो किरदार निभा सकता हूँ, मगर और मेरे लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे वो रात कटी। अगले दिन सुबह 7 बजे ही बी.एम. व्यास जी वी शांताराम जी के दफ्तर पहुंच गए, जब वो जानते थे कि वी शांताराम 8 बजे तक आते हैं। जब शांताराम आए तो बी.एम. व्यास को देखकर उन्हें हैरत हुई। वो व्यास जी को अपने हाथ भीतर ले गए और पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ। बी.एम. व्यास जी ने वी शांताराम जी से कहा, एक बात बताइए वी शांताराम जी, क्या कोई लंबा आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता कभी? वी शांताराम समझ गए कि बी.एम. व्यास वाकई में उनकी फिल्म में काम करने के बेचैन है। क्या लंबा आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता? बारी बात भी व्यास जी ने बड़ी शिद्दत से की थी। बस वही बात शांताराम को पसंद आई। उन्होंने फौरन अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया और उससे कहा कि व्यास जी का एक ऐसा स्केच बनाओ जिसमें वो जालिया नाई जैसे दिखे। स्केच बना। शायद स्केच आर्टिस्ट भी कोई बहुत प्रतिभावान व्यक्ति रहा होगा। उसने जो बी.एम. व्यास जी का स्केच उन दिन बनाया वो बहुत बढ़िया बन गया। वी शांताराम जी को वो स्केच पसंद आया और आखिरकार उन्होंने बी.एम. व्यास जी को जालिया नाई का किरदार निभाने के लिए चुन लिया। ये भी बड़ी अनोखी और बहुत खूबसूरत बात है कि जब वो दो आंखें 12 हाथ फिल्म रिलीज हुई तो बी.एम. व्यास जी द्वारा निभाया गया जालिया नाई का किरदार फिल्म के सभी 6 कृतियों में से सबसे अलग और प्रभावशाली दिख रहा था। उस दौर के फिल्म क्रिटिक्स ने जालिया नाई के किरदार को इतनी अच्छी तरह से निभाने के लिए बी.एम. व्यास जी के भर भर कर प्रशंसा की। दो आंखें 12 हाथ फिल्म के गाने शूटिंग कोल्हापुर में चल रही थी। लंच हुआ और सभी कलाकारों के साथ ही वी शांताराम जी की लंच करने गए। बीच में बी.एम. व्यास जी ने भी वी शांताराम जी से कहा, शांताराम जी, कुछ दिन पहले ही मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी। उस फिल्म के एक सीन में मैंने देखा कि कुछ घोड़े सामने से दौड़े हुए आते हैं और कैमरे के ऊपर से निकल जाते हैं। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम नाचते नाचते चलते हुए आए और कैमरे के ऊपर से निकल जाएं? व्यास जी की ये बातें शांताराम जी को बड़ी नई और अनोखी लगी और वी शांताराम जी तो भी नए नए प्रयोग करने के लिए मशहूर थे। तो वी शांताराम जी बी.एम. व्यास जी की वो बात सुनकर अपना दिमाग दौड़ाने लगे। यहाँ ये बात भी हमें जान लेनी चाहिए कि चूंकि ये पुराने जमाने की बात है तो कैमरे भी उसी जमाने के थे, मतलब बहुत बड़े और भारी कैमरे हुआ करते थे। तब आज की तुलना में बी शांताराम जी ने तुरंत खाना छोड़ा और कुछ लोगों से लोकेशन के पास ही एक गड्ढा खुदवाया। जल्द से जल्द एक मजबूत शीशे का इंतजाम किया गया। एक आर्टिस्ट के साथ लेकर वी शांताराम जी खुद उस गड्ढे में कैमरा लेकर उतरे और ऊपर से शीशा रखवा दिया। फिर बी.एम. व्यास सहित अन्य 5 कलाकारों से बात की, आप लोग नाचते हुए आइए और शीशे के ऊपर से निकल जाइए। शीशा मजबूत है, घबराइए मत। शूटिंग शुरू हुई और बी शांताराम जी ने एक्शन कहा। उनके एक्शन कहते ही सभी कलाकार नाचते ठुमकते शीशे के ऊपर से निकल गए और पहले ही टेक में शॉट ओके हो गया। जानते हैं ये शॉट आपको दो आंखें 12 हाथ फिल्म के गीत में दिखेगा। उस गीत के बोल है तक तक धूम धूम तक तक धूम धूम। क्या गाना क्रिएट किया था वी शांताराम जी ने, वो भी उस जमाने में जब तकनीक बहुत मैनुअल थी। आज जैसी तकनीक के जमाने में उस वक्त के वी शांताराम होते तो कहर ढा रहे होते। न्यूज
जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।